दिवस के रूप में शिवराज सिंह जी ने जो माई का प्रागट उत्सव दिया, उस दिन भी दतिया में दिवाली मनने लगी। 2 दिवाली आपने, 3 दिवाली आपने राजा राम मोहन राय, उसके बाद में जो को बचाने का संकल्प लिया था और संकल्प लिया था, बचाओ यात्रा भी आपने जो प्रारंभ की वो दतिया से की। इसके लिए भी मैं आपका आभार। ये वो जोड़ी है जो सरकार बनाने को नहीं निकली है, इतिहास बनाने को निकली है। इतिहास बनाने के लिए सरकार तो लगातार बना रहे, और इसलिए आप सब भी इस बार पार्टी ने अवसर दिया है मुझे, तो मुझे 4थी बार विधायक और मध्य प्रदेश की 5वीं बार सरकार बनाओ। पर एक बात ध्यान रखना मित्रों, आज के बाद कोई कांग्रेसी कहेगा नहीं कि सरकार हम बना रहे, मगर अगर कह भी दे तो कह देना कि जो बनी बनाई नहीं चला पाए वो बनाएंगे कहां से। अजीब स्थिति थी प्रदेश अध्यक्ष जी मध्य प्रदेश दतिया की। जितने टिकट मांग रहे थे उतनी यात्रा निकल रही थी, और अचंभा यह था कि जितने टिकट मांग रहे थे कोई भी ओरिजिनल पार्टी का नहीं था। जिसको टिकट मिला है वो तीसरा चुनाव लड़ रहा है, और तीसरा चुनाव वो तीसरी पार्टी से लड़ रहा है। ये अचंभा है। जिसको टिकट कटा है वो 6 पार्टी बदल चुका है। जितने मांग रहे थे, अभी इनकी जन आक्रोश यात्रा आई तो जितने फूल छाप कांग्रेसी थे उन्हीं के पोस्टर लगे थे, और किसी का पोस्टर ही नहीं था। ये अचंभा था। बड़ी विचित्र स्थिति है इनकी। कह रहे थे कि टिकट मिल गया तो दतिया को बदल देंगे, और टिकट नहीं मिला तो फिर पार्टी बदल देंगे। आपने मुख्यमंत्री जी सच में दतिया पर बहुत कृपा की है। मैं दतिया आया तब दतिया में तांगे चला करते थे, आज आपने हवाई जहाज चला रहे हो आप दतिया के अंदर। ये 15 साल का परिवर्तन हमारे दतिया के अंदर आपने करके दिया है। और ध्यान रखना मेरे मित्रों, मेरी बात ध्यान से सुन, जो अपने साथ है उनसे साथ में रखो, और जयचंदों को उनकी औकात में रखो। टिकट मिला, टिकट मांग रहे थे ज्ञानचंद, टिकट मांग रहे थे रायचंद, ले भागा जयचंद। ये सब वही थे कि जिनके सामने, जिनके कार्यकालों में दतिया में टैंकर पानी के बिचा करते थे। आज मुख्यमंत्री जी आपने शहर की नहीं कह रहा, गांव-गांव के अंदर बेसलरी का पानी पहुंचा दिया नलों के माध्यम से। भैंसें सपर रही है कि नहीं सपर रही? साझी कही हो, भैंसें सपर रही है कि नहीं सपर रही? हर घर गांव के दतिया विधानसभा का एक गांव ऐसा नहीं जिसके अंदर आपने बेसलरी का पानी, नल का पानी नहीं पहुंचा दिया हो। नहीं तो ये नेता ये हैंडपंप पर नारियल फोड़ के ताज बनवाते थे। विकास कर दिया विकास। मुख्यमंत्री जी आपके कारण ही था कि दतिया के अंदर मेडिकल कॉलेज मिला, और ये वो मेडिकल कॉलेज बना जिसने किसी को मरने नहीं दिया। एक दिन ऑक्सीजन कम नहीं हुई और एक दिन रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं पड़ी दतिया के अंदर। पूरे संभाग के मरीज, श्योपुर तक के मरीज हमारे दतिया के अंदर आके भर्ती हुए, और सबका सफल इलाज कराया वो हमारे दतिया के अंदर। लेकिन इनको विकास नहीं दिखता, इनको वेटनरी कॉलेज नहीं दिख रहा, फिशरी कॉलेज नहीं दिख रहा, लॉ कॉलेज नहीं दिख रहा, मेडिकल कॉलेज नहीं दिख रहा। ये कह रहे हैं भय का वातावरण, इनको भय का वातावरण दिख रहा है। इनको आजादी चाहिए, और इस बार ऐसी आजादी देना कि लौट के नहीं आएंगे। इनको जब भय नजर नहीं आया दतिया में, जब मेरे से पहले भी तो गृह मंत्री दतिया के रहे कि नहीं रहे? यहां पर दतिया का सांसद थे, दतिया के विधायक थे,
दतिया का गृह मंत्री था और दतिया में गैंगवार होता था, आमने सामने से गोली चलती थी, तब इनको भय नहीं लगता था, तब आजादी नहीं चलती। अमानोबाई की हत्या हुई, बड्डे रावत की हत्या हुई, राजू कुशवाहा की हत्या हो, तब भय नहीं था। पर अब भय है, क्योंकि दलालियां बंद हो गई, इनकी दुकानें बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, अब इनको डर लग रहा है, अब भय लग रहा है। ये विचार करना आप, ये भूखे टूटे हैं मेरे दोस्तों, भूखे टूटे। अवसर मिला तो ऐसे टूटेंगे कि हम सबको भी नहीं बख्शेंगे। और इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं में ज्यादा लंबा नहीं बोल रहा आपके सामने। मेरे ख्वाबों में भी आप रहते हो, मेरे ख्यालों में भी आप रहते हो। आपकी मंजिल हूं मैं और मेरी मंजिल आप हो। आपकी मंजिल हूं मैं और मेरी मंजिल आप हो। पर क्यों मैं तूफान से डरूं जब मेरे साहिल आप हो। मैंने माई की सौगंध खा के कह रहा हूं कि कोई अपनी सेवा में कमी नहीं रखी है, कोई सेवा में कमी नहीं रखी। मन से डूब के सेवा करी, पूरे परिवार ने सेवा करी आपकी। और जो कमी भी रह गई होगी ना, उसको प्राण लगा के पूरे करूंगा, आपकी जान लगा के पूरी। बस इतना सा ध्यान रखो, आप पोलिंग के कार्यकर्ता हो, और इसलिए मैं पोलिंग के कार्यकर्ताओं में आपसे कुछ कहूंगा तो आपको कहना है बूथ पर। क्या बोलोगे? अपना चुनाव, अपना कार्यकर्ता, अपना मतदाता, अपना संपर्क, अपनी योजना, हितग्राही संपर्क, परिवार संपर्क, पर्ची वितरण, झंडा लगाना, नुक्कड़ सभा, दीवार लेखन, अपनी रैली, मन की बात, अपनी बैठक, सूक्ष्म प्रबंधन, मतदाता सूची, सबका काम, अपनी टोली, बूथ समिति, पेज प्रमुख, पेज समिति, परिवार प्रमुख, वोट निकालना, वोट बढ़ाना, वोट डलवाना, चुनाव जीतना। अब की चुनाव, बस इस चुनाव को बूथ पे ले जाओ, जान ला देगा नरोत्तम मिश्रा तुम्हारे लिए जान। कोई कमी नहीं रहने दूंगा, कोई कमी। ये 1 महीना दो, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए प्राण झोंक दूंगा मेरे दोस्तों, प्राण आपके लिए। आपको तकलीफ नहीं आने दूंगा। आपको आने वाली हर तकलीफ वो आपकी नहीं होगी, नरोत्तम मिश्रा की होगी। आपको आने वाली कोई भी परेशानी वो आपकी नहीं होगी, नरोत्तम मिश्रा की होगी। आधी रात भी दरवाजा खटखटाओगे, बीच खेत लौटा हुआ मिलेगा, बीच खेत आपके लिए, अपने लिए। मेरे मित्रों, बस पूरी चिंता बूथ की करो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्वाबों में भी आप हो, ख्यालों में भी आप हो। अभी माननीय मंत्री जी ने एक ऐसा कहा, वो जिनके ख्वाबों और ख्यालों में पूरे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी है। मैं ऐसे यशस्वी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय आदरणीय बीडी शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। माननीय बीडी शर्मा जी। बोलिए पीताम्बरा माई की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में और एक ऐतिहासिक अवसर है, इन नवदुर्गे के पावन पर्व पर आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ हम सब सौभाग्यशाली हैं
कि इस भारत के अंदर सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड कायम करने का किसी ने अगर इतिहास बनाया है तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। जोरदार तालियों से हमारे मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करें। और आज इस कार्यालय के उद्घाटन कार्यकर्ता सम्मेलन में इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय नेता, इस मध्य प्रदेश के हमारे गृह मंत्री, और अगर मैं ये कहूं कि नरोत्तम मिश्रा इस क्षेत्र के विकास पुरुष के नाम से जो पहचाने जाते हैं, ऐसे हमारे गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, यहां पर उपस्थित हमारी सांसद बहन श्रीमती संध्या राय जी, भांडेर की हमारी विधायक बहन श्रीमती रक्षा सिरोनिया जी, और हमारे सेवड़ा से प्रत्याशी भाई प्रदीप अग्रवाल जी भी यहां पर उपस्थित हैं। ऐसे भाई प्रदीप जी, यहां पर हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष भाई सुरेंद्र भदौलिया जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष धीरू दांगी जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष भाई प्रशांत डेंगुला जी, घनश्याम प्रवनिया जी, हमारे पूर्व विधायक आसाराम अहिरवार जी, पूर्व विधायक डॉक्टर रामजी खरे, हमारे वरिष्ठ नेता सुनील तिवारी जी, गिन्नी राजा परमार जी, पंकज शुक्ला जी, संतोष लश्करी जी, और आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा वरिष्ठ नेतृत्व और प्रत्येक बूथ से यहां पर उपस्थित कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको नवरात्रि के पर्व की आज बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का, नरोत्तम मिश्रा जी का, पूरे नेतृत्व का मैं आज अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आज इस पावन पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे नेतृत्व ने मां से आशीर्वाद लेकर के चुनाव की यात्रा का शुभारंभ किया है। और मुझे मेरे भाई और बहनों बताओ, जो मां पीताम्बरा का आशीर्वाद लेकर के निकलते हैं उनकी विजय सुनिश्चित होती है कि नहीं होती है? अरे ताकत से बताओ, होती है कि नहीं होती है? तो भारतीय जनता पार्टी की विजय के अभियान की शुरुआत आज मां पीताम्बरा से माननीय मुख्यमंत्री जो हमने आशीर्वाद लेकर के शुरुआत की है। मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, यहां बैठी हुई जो ताकत है यही भारतीय जनता पार्टी की मूल ताकत है। मैं आज कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर जो बूथ बूथ का कार्यकर्ता आया है, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान के साथ इस भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के संकल्प को पूरा करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देश के अंदर विकास और गरीब कल्याण, तो मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मैं कार्यकर्ताओं से केवल एक बात पूछना चाहता हूं। देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के अंदर जाते हैं तो हमें आनंद का अनुभव होता है कि नहीं होता है? और जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के जीवन को बदलने के अभियान में लगे हैं। हर गरीब का जीवन कैसे बदलेगा? गांव गरीब के अंदर एक एक झोपड़ी में रहने वाले आदमी से लेकर हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव कैसे आएगा? तो मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों बताओ, जो बूथ बूथ पर जिसका भी संकल्प आपको नरोत्तम मिश्रा जी दिला रहे थे, हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने हर गांव गरीब के जीवन में खुशी लाई है कि नहीं लाई है? अरे ताकत से बताओ, लाई है कि नहीं लाई है? हर गरीब का जीवन बदला है कि नहीं बदला है? तो गरीबों के जीवन बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने लिया है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, याद करना जरा 2003 का मध्य प्रदेश। 2003 के मध्य प्रदेश के अंदर सड़क, बिजली, पानी से लेकर के जिसका उल्लेख अभी नरोत्तम मिश्रा कर रहे थे, मैं भी इसी चंबल क्षेत्र का रहने वाला हूं। हमने भी देखा दुरावस्था का दौर क्या था इस क्षेत्र के अंदर।
दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार थी, दुरावस्था का दौर मध्य प्रदेश के अंदर था। कार्यकर्ता भाई और बहनों, एक एक बूथ पर जो चुनाव लड़ने की बात हो रही है, इन बूथों पर एक एक बात याद दिलाने की जरूरत है, क्योंकि 20 वर्षों के अंदर हमने जो काम किया है हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और 9 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश का जो परिदृश्य बदला है, तो आज वो नौजवान 2003 के समय में पैदा हुआ था, आज वो 19-20 साल का हो गया है। उसे नहीं पता कि सड़कें, पानी और बिजली और कानून व्यवस्था का, दुरावस्था का दौर कैसे था। तो एक एक बूथ पर नौजवानों के साथ हमें इस दिशा में जो जाने की जरूरत है कि कांग्रेस के दुरावस्था के दौर को, और 15 महीने की एक गलती से सरकार बनी थी श्रीमान करप्शन नाथ, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश में करप्शन का अंबार लगा दिया था, वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाया था। ऐसे मिस्टर करप्शन नाथ कमलनाथ और वो बंटा ढार दिग्विजय सिंह, इन दोनों के नेतृत्व में 15 महीने के दुरावस्था का दौर आपने देखा होगा। मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये 15 महीने के उस दौर को देखा है, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का भी काम किया है। और 15 महीने के दौर को भी जनता के बीच आने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, जो प्रत्येक बूथ पर एक एक कार्यकर्ता को, एक कार्यालय का शुभारंभ हो गया है। यह कार्यालय काम का केंद्र बनेगा और इस कार्यालय के काम के केंद्र के साथ एक एक कार्यकर्ता के भाव और मनोभाव इसके साथ जो जुड़े हुए हैं। मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज का आपका कार्यालय तो प्रत्येक बूथ पर ही आपका कार्यालय है। और प्रधानमंत्री मोदी जी भोपाल जब आए थे तो मोदी जी ने कहा था, मेरा बूथ यही चुनाव की जीत का सबसे बड़ा मंत्र है। देश के यशस्वी गृह मंत्री जो भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य हैं, उन्होंने भी कहा मध्य प्रदेश के अंदर कि हमें चुनाव तो हम जीतते ही हैं, नरोत्तम मिश्रा चुनाव तो जीतेंगे ही, लेकिन मित्रों आनंद कब आएगा। कितने बूथ हैं दतिया विधानसभा में? 257 बूथ दतिया विधानसभा में हैं। चुनाव तो हम जीतते ही हैं और दतिया का जो विकास है इसको केवल 4 चांद नहीं लगाए। मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का अगर सर्वाधिक विकसित जिला कोई होगा तो नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में दतिया जिले में विकास हुआ है। अरे आदमियों की चिंता तो सबको ही करता है, तो मेडिकल कॉलेज खोला, नरोत्तम मिश्रा जी ने तो वेटनरी कॉलेज भी दतिया को दे दिया है, पशुओं की भी चिंता करने का काम किया है। फिशरी कॉलेज, एयरपोर्ट की हवाई पट्टी, हर दृष्टि से महानगर जैसी श्रेणी में आज दतिया खड़ा हो रहा है। तो इन बातों को जमीन पर, बूथ पर ले जा रहा है। कार्यकर्ताओं को मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, भाजपा का कार्यकर्ता किसी भ्रम में न रहे। भाजपा के कार्यकर्ता को एक एक बूथ पर माइक्रो प्लानिंग के साथ जमीन पर जाना है और मध्य प्रदेश के विकास को, जो मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो विकास इस मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, तो विकास की गति लगातार जारी रहे और गरीब कल्याण में, हर गरीब के जीवन को बदलने के अभियान में कोई अवरुद्ध न बने। आपको ध्यान में होगा 15 महीने की सरकार, जो बीमारू राज्य से हमने विकसित राज्य बनाने की श्रेणी में खड़ा किया था, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 15 महीनों में सारे गरीब कल्याण की योजनाएं मिस्टर बंटा ढार के सारे पर श्रीमान करप्शन नाथ ने बंद कर दी। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना, तीर्थ दर्शन योजना, बुजुर्गों से लेकर के, बेटियों से लेकर के नौजवानों को झूठ बोलने का काम करने वाले लोग, जो 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों के कर्ज माफी की बात की थी, किसान डिफाल्टर बन गए थे। इन बातों को आज समय इतना नहीं है कि इनका उल्लेख करने की जरूरत है। गृह मंत्री जी ने रिपोर्ट कार्ड, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने दिया था, उस रिपोर्ट कार्ड को एक एक बूथ पर ले जाने की जरूरत है और एक एक बूथ का प्लानिंग करने की जरूरत है। ये झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले जो कांग्रेस के लोग हैं,
इन कांग्रेस के लोगों को प्रत्येक बूथ पर हमारी जो ताकत है, जो सजग प्रहरी के नाते से ये जो कार्यकर्ता बूथ पर खड़ा है, और जरा झंडे और डंडे के साथ खड़े हो जाइए। ऐसे झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले लोग, जो भारतीय जनता पार्टी को धोखा देने वाले लोग, इन्हें जवाब अगर देना है तो इनको जवाब बीडी शर्मा नहीं दे सकते, इनको जवाब तो बूथ का कार्यकर्ता दे सकता है, जो इस चुनाव में इतिहास बनाने का काम करेगा। तो एक एक कार्यकर्ता को प्रत्येक बूथ का प्लानिंग करिए कि जिस बूथ पर आपको अगर 800 वोट मिले हैं तो वहां 1000 वोट कैसे मिलेगा। जिस बूथ को ए ग्रेड में है तो उसमें और प्लस कैसे होगा। जो बूथ हम हारे थे पिछली बार गलती से, उस बूथ को हम कैसे जीतेंगे। इतना प्लानिंग हमारे इन कार्यकर्ताओं को जमीन पर करने की जरूरत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो लाडली बहना योजना में 1,30,00,000 बहनें, जिस लाडली बहना योजना ने इस मध्य प्रदेश का परिदृश्य बदल दिया है, क्यों नहीं उन बहनों की ताकत को हमें ताकत के साथ मैदान में उतरने की जरूरत है। आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, दुर्भाग्य नवदुर्गे का पर्व है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा, गोविंद सिंह जो यहां के इनके नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने चुनाव आयोग में कंप्लेंट की कि शिवराज सिंह चौहान चुपके चुपके से पैसा डाल रहे हैं। आप मुझे बताओ, शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा कोई चुपके चुपके से काम करते हैं क्या? अरे दिलेरी से करते हैं कि नहीं करते हैं? तो मध्य प्रदेश का विकास, गरीबों का कल्याण, बहनों के जीवन में खुशी लाने का काम, अरे मिस्टर बंटा ढार और करप्शन नाथ चुपके चुपके से नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आंखों में आंख मिला करके बात करता है, दिलेरी से काम करता है। तो बहनों के जीवन में बदलाव लाने का काम लाडली बहना योजना में हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किया है। उन बहनों से भी संपर्क करना है। 7 करोड़ लोग ऐसे हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो बूथों पर बैठे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गरीब कल्याण की योजनाओं से लाभान्वित हुए। वो हमारी ताकत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व और दतिया के अंदर हमारे नरोत्तम मिश्रा का नेतृत्व, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास है। और सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? तो सबसे बड़ी ताकत प्रत्येक बूथ का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। तो मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से केवल एक बात कहने के लिए आया हूं। मैं दोबारा जरूर आऊंगा। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी की विजय, एक भी बूथ पर भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं रह जाए। हर बूथ पर चुनाव जीतने का संकल्प लेना है। और अमित शाह जी ने कहा कि हर बूथ के साथ पन्ना भी आपको मिला होगा। पन्ना का इधर का प्रमुख, इधर का प्रमुख भी बना होगा। तो प्रत्येक अर्ध पन्ना प्रमुख को अपना पन्ना कैसे जीतेंगे, ये संकल्प लेकर के हमें जाना। तो बोलिए सभी कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने का संकल्प लेते हैं। अरे देखो, आज नवदुर्गे का पर्व है भैया, और मां का आशीर्वाद लिया है। और आज अगर यहां से शुरुआत हो रही है तो इस चुनाव में इतिहास बनना चाहिए, क्योंकि नवदुर्गे के पर्व पर मां का आशीर्वाद लेकर के, संकल्प लेकर के आगे बढ़े। बोलिए सब लोग तैयार हैं? प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतेंगे। हर पन्ना प्रमुख अपने पन्ने को चुनाव जिताने का संकल्प लेता है। तो दोनों हाथ उठाइए और मां का नारा लगा करके आज हम संकल्प लें कि दतिया विधानसभा, दतिया जिले के अंदर सभी सीटों पर हम ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री हासिल करेंगे। बोलिए पीताम्बरा माई की, पीताम्बरा माई की। बहुत बहुत धन्यवाद। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने एक रिकॉर्ड बनाया है। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आज हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच में है। मैं आप सादर आमंत्रित करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए पीताम्बरा माई की,
भारत माता की, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों की, भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी, कर्मठ, गतिशील प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, एक ऐसे विकास पुरुष जिन्होंने दतिया को हर क्षेत्र में नंबर 1 बना दिया है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और एक ऐसे मंत्री कि जब भी अगर लगता था कि कोई समस्या ऐसी है जिसका समाधान कठिन है, तो मुझे एक ही नाम याद आता था कि नरोत्तम मिश्रा जी को सौंप दो, वो समाधान निकाल देंगे। ऐसे हमारे नेता और आपके प्रत्याशी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, हमारी यशस्वी और लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती संध्या राय जी, हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष भाई सुरेंद्र बुदेलिया जी, हमारे सेवड़ा के उम्मीदवार भाई प्रदीप अग्रवाल जी, हमारी बहन रक्षा श्रोनिया जी विधायक भांडेर, हमारे मंचासीन सभी आदरणीय वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरे आज यहाँ के बाद अभी बहनों से बात करनी, फिर लाहौर जाना है और फिर दिल्ली भी जाना है, इसलिए माफ कीजिएगा, समय की सीमा है। ये सभी आदरणीय नेता, साथी, पदाधिकारीगण और सभी कार्यकर्ता साथियों, सबसे पहले माई को प्रणाम। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम सब मां के चरणों में शरणागत हैं और मेरा अत्यंत सौभाग्य है, नरोत्तम जी से मेरी चर्चा हुई कि माई के दर्शन करके, उनके चरणों में प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद लेके फिर जनता का आशीर्वाद लेने निकलना है। और ये तभी होता है जब माई चाहती है, बिना माई के नहीं होता। और माई ने बुलाया, हम सब चरणों में चले आए। मां कृपा की वर्षा करो, आशीर्वाद की वर्षा करो, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता पे करो, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि सबकी जिंदगी में आए। मेरी मां मेरे प्रदेश वासियों के पांव में कभी कांटा भी न गड़ पाए, आशीर्वाद की वर्षा करते रहे। मां आशीर्वाद आपका चाहिए, इसलिए कि जिस कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था, आपने कांग्रेस के जमाने का दतिया भी देखा है। और जब से नरोत्तम मिश्रा विधायक है तब का दतिया भी देखा है। बताओ फर्क है कि नहीं? जब मैं मुख्यमंत्री बना, नरोत्तम जी आपको याद होगा, बंदूक की गोलियां, अपहरण, उठा ले जाओ, खड़े होकर भून दो, शाम को ये बसों से उतार कर मारता था। बताओ डाकू मारता था कि नहीं? अरे जोर से बताओ, मारता था कि नहीं? सामूहिक हत्याकांड होते थे कांग्रेस के राज में, सामूहिक हत्याकांड। आज मुझे याद है, मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं ग्वालियर आया था और पुलिस अफसरों की एक बैठक की थी और एक ही बात कही थी कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आप बताओ डाकू खत्म हुए कि नहीं हुए? आज डकैत समस्या का अता पता नहीं है। और अपना दतिया जो कभी कस्बा कहलाता था, आज शानदार महानगर बन गया है। एक बार ताली बजा के नरोत्तम मिश्रा जी को बधाई। देखो विकास ऐसे नहीं होता,
मैं आज आपको राज बताता हूं। हर कैबिनेट की बैठक के पहले प्लानिंग, मेरे दतिया में क्या हो जाए, मेरे दतिया में क्या हो जाए, मेरे दतिया में क्या हो जाए। मेडिकल कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, फिशरीज कॉलेज, हवाई पट्टी और मैया का लोग, एक एक चीज की बारीक प्लानिंग करना और उसको इंप्लीमेंट करना और फिर दतिया के स्वरूप को बदल के रख देना। बताओ, जैसी दतिया नरोत्तम मिश्रा ने बनाई, कभी कांग्रेस ने बनाई थी क्या? और आप देखो, जहां कांग्रेस जीतती है वहां केवल तबाही और बर्बादी होती है। और इसलिए आज मैं अपने मित्र भाई नरोत्तम मिश्रा को दतिया के विकास के लिए हृदय से बधाई देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं। और कार्यकर्ता भाइयों, जनता में यह संदेश पहुंचाना पड़ेगा और वो संदेश बूथ का कार्यकर्ता ही ले जाएगा। जब विकास बहुत होने लगता, वो कितने गांव रह गए थे सिंचाई में? 20 में 35 गांव। तब मैंने लगन देखी थी कि चाहिए 35। कमलनाथ छिंदवाड़ा ले गए, हम फिर से छुड़ा लाए वापस। हम छिंदवाड़ा कभी कर रहे हैं, लेकिन वो छुड़ा के ले जाते थे। अच्छा, एक बात तो बताओ कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो रोते रहते थे, कहते थे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। आप बताओ, रोतेला मुख्यमंत्री अच्छा लगता है क्या? अब मैं आज पूछ रहा हूं, कांग्रेस बताए मामा के पास पैसा कहां से आए? अरे आए कि नहीं आए बताओ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अद्भुत विकास हिंदुस्तान का हो रहा है। मोदी जी मध्य प्रदेश नहीं, देश के भी दिल में और दुनिया के दिल में भी है। भाजपा विकास के लिए पैसा कहां से लाती है? अरे जब चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है, इसलिए हम पैसा लाते हैं। हमने विकास के काम भी किए कार्यकर्ता बहनों और भाइयों। और लाडली बहना योजना, बताओ कैसी योजना है? जोर से बताओ, बहनों की जिंदगी बदली है कि नहीं? 15,000 करोड़ रुपए एक झटके में दे दिए, ले जाओ बहना। और ये इतना नहीं रहेगा, 3,000 रुपया तक जाएगा, 3,000 रुपया। अब भांजे भांजियों, कांग्रेस को अब भांजे भांजियों की याद आ रही है। लेकिन फ्री में किताबें कौन ने दी? अरे कौन ने दी? साइकिलें कौन ने दी? लैपटॉप कौन ने दिया? और अब स्कूटी कौन दे रहा है? और भांजे भांजियों से भी कह देना, मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा तो मम्मी पापा फीस नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? 1 लाख नौकरियां, स्वरोजगार की योजनाएं, सीखो कमाओ योजनाएं। आज समय नहीं है कि मैं विस्तार से बताऊं, एक ही बात बता दो, जैसा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने किया है, कभी कांग्रेस ने किया था क्या? और इसलिए कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, सीना तान के जनता के बीच जाओ। और जो बात नरोत्तम जी ने कही है बूथ की, हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी ने कही है बूथ की, चुनाव बूथ पर ही होगा, चुनाव बूथ पर ही होगा और हमको बूथ पर ही लड़ना है। और आप बताओ, जिसने रिकॉर्ड विकास किया उसको रिकॉर्ड वोटों से जिताना है कि नहीं? देखो एक बात याद रखना, रिकॉर्ड वोटों से नहीं जीतेंगे तो लोगों का विश्वास विकास से खत्म हो जाएगा। लोग सोचेंगे यार देखो क्या मतलब है। बोलो मेरी बात सही है कि नहीं? तो रिकॉर्ड वोट, रिकॉर्ड विकास, तो रिकॉर्ड वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? डर का, भय का वातावरण हमने समाप्त किया है। डकैती, आतंकवादी, नक्सलवादी, सिमी वाले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंख नहीं उठा सकते। और इसलिए गांव गांव जाओ, अलख जगाओ,
जागरण का मंत्र फूंको, हर घर समझाओ। बीडी शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो जवान बच्चे उन्हें तो कांग्रेस का गड्ढा राज देखा ही नहीं है, उन्हें तो मोदी जी मामा का राज देखा है, हरा ही हरा दिख रहा है सबको। तो विकास होता तो उनका हो रहा है, इसमें क्या है, लेकिन उस समय के राज की याद ना। और अपने बूथ पर एक एक मतदाता से बात कही अध्यक्ष जी ने, बूथ की टीम, पेज प्रमुख, पेज समिति, एक एक मतदाता से संपर्क करके अगर ढंग से बता दोगे तो कोई इंसान ऐसा नहीं है, कांग्रेसी भी वोट दे जाएंगे विकास के लिए। इतने काम हमने किए, लाडली बहना, किसान सम्मान निधि, 0% ब्याज पर कर्जा, सिंचाई की योजनाएं, हाथ ठेला वाले, फल वाले, सब्जी वाले, स्ट्रीट वेंडर योजना, तीर्थ दर्शन सब बंद कर दिए थे। अरे कोई सरकार देखिए जो बुजुर्गों को रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से तीर्थ ले जा रही है, हवाई जहाज। कितने का, लेकिन कार्यकर्ता बहन और भाई देखो अब आपकी परीक्षा है। नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे कि मैं 5 साल तक कसर, 5 साल लगातार कसर नहीं छोड़ूंगा। 5 साल अच्छा काम चले, इसके लिए आपको कितने दिन देना है? अरे कितने दिन देना है? 1 महीना देना है। नहीं 1 महीना दे दो भाई, 1 दिन में 1 महीना। इस बार दिवाली का मनाओगे? अरे दिवाली कैसे मनाओगे? इस बार दिवाली भी कमल वाली होगी, लक्ष्मी जी कमल पर ही विराजती। तो दिवाली का दिन भी ना छूटे। धनतेरस, अरे धन तभी आएगा जब भाजपा की सरकार आएगी, धन आएगा कहाँ? और देखो बजट को हम लेकर 3,14,000 करोड़ तक, तभी तो पैसा बांटे जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार तो फुकलेट थी, पैसे ही नहीं रोते ही रहते थे। 21,000 करोड़ का बजट 3,14,000 करोड़ ले गया, अगली बार 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा निकाल देंगे। चिंता मत करना, पैसे की कमी होगी, मैं नहीं आने दूंगा। तो धनतेरस हो, 1400, और चाहे गोवर्धन पूजा हो और चाहे भाई दूज, तो ऐसी मनाना अपनी लाडली बहनाओं के साथ। एक बहन के साथ नहीं, लाडली बहनों के साथ भाई दूज बनेगी गांव गांव में, गांव गांव में। एक दिन बर्बाद मत करना, क्योंकि ये जनता की तकदीर बदलने वाला चुनाव है, अपने लिए नहीं। प्रधानमंत्री जी जैसा देश बना रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ मध्य प्रदेश खड़ा होगा तभी तो नीचे काम होगा। कमलनाथ दादा ने तो सब योजनाएं बंद कर दी थी, उनकी सब योजना बंद कर दी थी। और इसलिए वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश जीतना है। और मध्य प्रदेश की विकास और जनता के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश जीतना है। तो अपनी पार्टी के लिए भी जीतना है, अपने नेता के लिए भी जीतना है, लेकिन जनता से भी कह दो कि तुम्हारे लिए तो जीतना है। असली तो जनता ही के लिए जीतना है, देश के लिए जीतना है। और इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाइयों, कोई कसर मत छोड़ना, दिन और रात एक कर देना। और वो लोग जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, ऐसा सबक सिखाना कि जिंदगी भर के लिए बोलिए, कोई कसर तो नहीं रखेंगे। नरोत्तम जी ने जो शपथ दिलाई है, सब कुछ बूथ पर जुटेंगे। अपना अपना काम, नहीं तो अपन माहौल देखने ही घूमते रहते हैं। कहाँ है बोले फलानी जगह जा रहा हूं, कहीं नहीं जाना, अपने बूथ संभालना है। चाहे प्रदीप अग्रवाल हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, एक कैंडिडेट और जल्दी घोषित हो जाएगा। तीनों सीटें बीजेपी को दिलाना है। बोलो दिलाएंगे कि नहीं? और नरोत्तम जी बधाई, इतना सुंदर कार्यालय है, कमाल के आदमी। जिसका कार्यालय उत्तम है उसी का नाम नरोत्तम है। इतना सुंदर, जरा भैया 2 मालाएं लेके आओ। आज मैं विकास के लिए भी और इतने अच्छे कार्यालय के निर्माण के लिए भी पीछे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का स्वागत करूंगा। और इस संकल्प के साथ ये कमल वाली माला डाल रहा हूं, इतने कमल खिला दो कि सबसे ज्यादा वोट से जीत जाए दतिया। प्रदीप अग्रवाल भी आ जाए, आज विजय की शुभकामना देनी है प्रदीप को भी। विजयी भाव
देखो आज नवरात्रि का पहला दिन है और ये तो मां का प्रांगण ही है। खड़े होके हम संकल्प लेंगे कि अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए और दतिया के लिए नरोत्तम मिश्रा को और सेवड़ा के लिए प्रदीप अग्रवाल को रिकॉर्ड वोटों से जिताएंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, बोलिए पीताम्बरा माई की।